नमस्कार। आज मैं एक नए मुद्दे के साथ हूँ। चूँकि छठ है और बिहारी होने के नाते हम लोगों का छठ त्यौहार आस्था और प्राण से भी ज़्यादा पर्व और परिवार दोनों से ऊपर अगर कुछ भी है तो वो छठ त्यौहार है। छठ त्यौहार में मेरे साथ सुनीता चौबे जी हैं, खुद एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और खुद छठ घाट पे खड़े होकर के छठ घाट की स्थिति के साथ वो खुद जब छठ कर रही होती है तो किस तरीके की फेस करना पड़ता है दिल्ली जैसे सराउंडिंग में। अगर आप यहाँ की लोकेशन देखें तो ये यमुना है और जस्ट बगल में अगर आप मेरे दाएं तरफ देखें तो यहाँ यमुना है और बाएं तरफ में पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे बिहार और वहाँ के सराउंडिंग पूर्वांचलों का एक अच्छा सा जनसंख्या है। मैडम आपका स्वागत है। और छठ में हम लोगों ने आज खरना का दिन है, तो कैसे एक महिला छठ से शुरू करती है और परिवार के आखिरी हिस्से तक खड़ी होती है? जी, छठ महापर्व जो हमारे सनातन धर्म का बहुत ही पुराना त्यौहार है, जो कि सीता माता से शुरू होता है और आज ये कलयुग में भी सभी के आस्था का बहुत ही बड़ा ये पर्व है। और महिलाएं जो कि यूपी बिहार में ये ज़्यादातर ये छठ पर्व किया जाता है। ऐसे तो सभी गीतों में आता है कि पटना की है पटन देवी, वहाँ से ही शुरू होता है। पटना के लोग फिर आते आते हमारे यूपी में बलिया बनारस तक ये छठ पूजा का बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। अब वहीं छठ पूजा दिल्ली के हर जगह में जाएंगे तो इस तरह से तालाब बना के और पूजा का तैयारी करते हैं लोग। और पूजा इस तरह से किया जाता है कि खरना से शुरू होता है और जाके फिर पूरे 24 घंटे का निर्जला उपवास रख के और सुबह में सूर्य का अर्घ्य दे के उसका पारण किया जाता है। और जो ये फल प्रसाद आप देखते हैं कि टोकरे में भर भर के हर तरह के फल प्रसाद होता है, जो कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण एक पकवान होता है जिसको ठेकुआ बोलते हैं, खास्टा बोलते हैं। उसके लिए ज़्यादा लोग मतलब उस प्रसाद का सबसे ज़्यादा महत्व है और उस प्रसाद के बिना छठ पूजा बिल्कुल ही सूना लगता है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो सभी लोग करते हैं। अब तो जो क्षेत्र के लोग हैं जैसे दिल्ली के भी हर तरह के, दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी में सभी मतलब देश के कोने कोने के लोग यहाँ पे हैं, तो सभी लोग आते हैं देखने के लिए कि छठ पूजा कैसे लोग कर रहे हैं, कैसे बिहारी लोग कर रहे हैं, यूपी के लोग कर रहे हैं। तो उनको देखने का इंटरेस्ट इतना होता है कि हजारों की संख्या में घाट पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अगर हम इस छठ पूजा को बिहार और यूपी पूर्वांचल के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ जाति वाला वेरियर नहीं है। वहाँ हिंदू मुस्लिम या ऐसा कोई जाति की या इस जाति से वो वाला वेरियर नहीं है। और इस इकलौता ऐसा ये त्योहार है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है जी, जबकि छठी माता है और पूजा सूर्य की होती है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझाएंगे इसको? ये जो है कि सूर्य भगवान को ही लोग छठी मैया बोलते हैं, क्योंकि पहले के लोग सूर्य को ही जैसे सभी देशों में या अपने सनातन धर्म में भी सूर्य को सुबह सुबह जल देने का जो परंपरा है, लेकिन ये छठ पूजा ऐसा है कि डूबते सूर्य को भी जल दिया जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा और महान परंपरा है कि डूबते सूर्य को बिहारी लोग और पूर्वांचली लोग ये अर्घ देते हैं। तो ये मान्यता और कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ अपने पूर्वांचल के लोगों में ही पाई जाती है कि डूबते सूरज को अर्घ्य दे के, और ये इस पूजा का शुरुआत होता है। छठ का जो बेसिकली त्यौहार है वो मौसम का चेंजेज का भी पहला गेट होता है। यहाँ से सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। शरद मतलब ठंड वाला जो त्यौहार है उसका पहला ये त्यौहार है जहाँ से सर्दी की तरफ हम जाते हैं। और बाकी टाइम में और अभी के टाइम में ठंड होता है, क्योंकि दिल्ली का क्लाइमेट चेंज है, तो यहाँ कितना प्रभावित करता है मौसम, यहाँ कितना प्रभावित करता है? देखिए, दिल्ली में भी आबादी की वजह से सर्दी थोड़ा धीरे धीरे मतलब आती है, लेकिन फिर भी छठ पूजा का ऐसा मतलब एक प्रभाव होता है कि छठ पूजा के सुबह ही सर्दी बढ़ जाती है। और ये कुछ भी मतलब हर क्षेत्र में तो ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ भी उसका असर दिखाई देगा। छठ के सुबह ही सर्दी बढ़ी दिखाई देगी, सब लोग शॉल या अपने स्वेटर और जैकेट में ही नज़र आते हैं। दिल्ली सरकार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से कार्यरत है, तो
बीजेपी ने कितना काम किया छठ को लेकर के? ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी इस बार पूरे घाटों की साफ सफाई करवाई है। यमुना जी के पानी में जो हर साल झाग नज़र आते थे, विषैले पानी में लोग जाते थे नहाने और अलग अलग संक्रमित बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे, उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता जी जो हमारी दिल्ली की सीएम है, इस बार पूरे 1 महीना से दिल्ली के घाटों की सफाई चल रही है। पानी, यमुना जी का पानी इतना स्वच्छ दिख रहा है कि हमारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं वहाँ जा रहे हैं दिखा के और पानी का आचमन भी कर रहे हैं। तो वो देखने वाली और सोचने वाली बात है कि पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी वो बिल्कुल इस पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। यहाँ जो पानी आएगा वो यमुना वाला पानी आएगा या जल बोर्ड वाला पानी आएगा? यहाँ तो कृत्रिम पानी जो जल बोर्ड का है वो दिल्ली नगर निगम से दिल्ली जल बोर्ड वाले देते हैं और यमुना जी हमारे यहीं पे है। लेकिन जिसको मतलब यहाँ तो ये 20 सालों से ये यहाँ पे घाट पे पूजा हो रहा है। यहाँ के जो अपने पूर्वांचल के लोग हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये घाट का निर्माण करते हैं। और भी अंदर 2-3 और भी घाट हैं जहाँ पे ये पूरे आली गांव आली बिहार के लोग अपना अपना घाट क्षेत्र के हिसाब से बना के पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। आखिरी अगर आपको संदेश देना हो यहाँ से छठ को लेकर के पूरे भारत को, तो क्या देंगे? मेरा यही संदेश है कि ये जो छठ पूजा है ये सभी के लिए एक हर्षोल्लास का त्यौहार है और मन में जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं सब तरह के मनमुटाव भूल के लोग एक घाट पे सम्मिलित होते हैं, घाट पे मिलके और एक दूसरे के मनमुटाव दूर हो जाते हैं जो सालों साल से चले आ रहे होते हैं। धन्यवाद। तो फिर किसी और लोगों के साथ हम आपकी बातचीत करवाएंगे, तब तक के धन्यवाद।